Hello and welcome back after a very long time. So आज जन्माष्टमी है एंड ऐसे सुबह सुबह के टाइम पे ना मम्मी के दिमाग में ऐसे बहुत ब्रिलियंट से आइडियाज़ आ जाते हैं कि हम आज कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेंगे लाइक यूजुअली जो करते नहीं हैं हम लोग जन्माष्टमी के लिए, बट इस बार सोचा कि हम लोग 56 भोग बनाएंगे. सो मम्मी ने मुझे सुबह आके बताया कि वील मेक 56 डिशेस एंड सब अच्छी तरह से पूरा स्टार्टिंग से बनाएंगे एंड पहली बार करेंगे ये सारा काम. बट आई वॉन्टेड टू टेक अप अ चैलेंज. ओके, मैंने कभी इतनी कुकिंग नहीं करी है, थोड़ी बहुत करी है एंड स्पेशली नॉट लाइक इंडियन फूड बिकॉज हम यंग बच्चे हैं, हम लोग ज़्यादा इंडियन चीज़ें नहीं बनाते हैं. आई गेस if anyone relates, but क्योंकि I wanted to try this out, I told her कि मैं जो भी 56 dishes हैं I will try and make it on my own. and मम्मी को वैसे भी किसी के घर पे जाना है पूजा के लिए and I thought कि within that 3-4 hour का time span जो है I will try and make जितनी भी मैं बना सकती हूँ. I'll show you the list first. So this is a list of 56 dishes that I will be making. तो हम लोग नाम पढ़ना शुरू करते हैं. इनकमिंग रेस्टोरेंट टाइप मेन्यू रीडिंग, मैंगो शेक, चॉकलेट मिल्क, ठंडा शिकंजी, चना मटर, नारियल पानी, बनाना शेक, करी भुर्जी, गोभी, तोरई, मसूरा, साग, हींग जीरे के आलू, कद्दू की सब्जी, पुदीना रायता, बूंदी रायता, दही बैंगन पकौड़ा, खीरा टमाटर का रायता, नमक पारे, आलू चिप्स, साबूदाना पापड़ चिप्स, आलू पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, स्वीट्स, रेवड़ी, सूजी का हलवा, पंजीरी, फ्रूट क्रीम, मक्खन मिश्री, रोटी, पूरी, नमक अजवाइन का पराठा, आलू कचौरी, प्लेन राइस, मटर पुलाव, कर्ड राइस, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, अनार, पेयर्स, ऑरेंज, आलमंड्स, रेजिन्स, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स, ड्राई फिग, मखाने रोस्टेड, नारियल की मलाई. They said I rap like a robot, so call me rap. And then we have इलायची, सौंफ and तुलसी. So ये है हमारी 56 चीज़ें and I'm gonna try and make all of them. तो देखते हैं. इसका टारगेट है 4 hours. 4 hours. So let's go. ठीक है. गोभी, आलू, बैंगन, बेसन का पकौड़ा, आलू चिप्स, साबूदाना चिप्स एंड स्लो. तेल हो गया है गरम, तो इसमें नंबर 2 आलू. And finally बैंगन. आई एम डन विद पकौड़ाज. तो आप इसको बाहर निकाल के इसी सेम तेल के अंदर मैं अभी चिप्स डालूँगी विच इज़ दीज साबुदाना चिप्स. सो sabudana chips and just a couple of aloo chips as well, so that also
क्योंकि दाल हो चुकी है इसलिए इन द सेम बर्तन मैं घिया मैं तोरी सेम बर्तन में करूँगी बिकॉज क्योंकि पूजा का बर्तन है एंड न्यू बर्तन लेकर आए थे, सो सारी चीज़ें मैं सोची मैं इसी में बना देती हूँ. सो अभी इसमें आई विल ऐड अ टीस्पून ऑफ घी. देयर इज हींग एंड जीरा एंड देन मिर्ची, सम टमेटो, इन खानों में वो नहीं डलता है, नो प्याज नो गार्लिक, सो इसलिए इसके अंदर और कुछ भी नहीं डल रहा है. आई एम ओनली गिविंग इट लाइक अ टेम्पर ऑफ फ्लेवर्स. अब क्योंकि ये थोड़ा सा पक चुका है, आई विल ऐड हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, एंड देन फिर से इसको मिक्स मिक्स मिक्स. अब जब तक तोरी कुक होती है मैंने उसको कवर करके रख दिया है लो फ्लेम पे कुक होने के लिए. यहाँ पे मैंने एक डो बना लिया था मैदा का, एंड इससे मैं बना रही हूँ नमक पारे. सो नमक पारे इज लाइक अ सेवरी स्नैक, चाय वगैरह के साथ भी खा सकते हैं. एंड इमीडिएटली इसको फ्राई करने के बाद बेसिकली बस नमक के साथ में थोड़ा सा मिक्स कर लो, सो इट बिकम्स लाइक दिस नाइस सेवरी स्नैक. नमक पाए हो चुके हैं, सो आई एम गोना टेक दीज आउट और फिर इसको थोड़ा सा नमक के अंदर कर लेंगे. एंड मैंने पीछे से 2 आलू की कचौरियाँ बना ली थी, बहुत ही छोटी छोटी साइज की. सो 2 कचौरियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, एंड वंस ये कुक हो जाएगा देन इसको भी निकाल देंगे. सेम कचौरी वाले तेल में मैंने पूरी भी डाल दिए हैं, सो मैंने 2 पूरीज बनाई हैं. अब गोभी की सब्जी, सो आई हैव घी, तीन गोभी, some salt, मिर्ची, सो मम्मी वापस आ गई है एंड मुझे लगता है मम्मी को स्टोरी नहीं मालूम है कि हम लोग ये 56 आइटम्स क्यों लगाते हैं. क्यों नहीं मालूम है? क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो कृष्ण जी ने 7 डेज तक जो उसको गोवर्धन पर्वत को उठाया था उसके हिसाब से. तुम्हें मालूम है स्टोरी पूरी? ओके तो मैंने आज सुबह सुबह रिसर्च करी थी कि सो स्टोरी गोज लाइक कि कृष्ण जी ने बोला था कि लोगों को इंस्टेड ऑफ इंद्र की पूजा करने की बजाय अगर गोवर्धन की पूजा करो, बेसिकली बी मोर डेडिकेटेड विद योर वर्क रादर दैन यू नो कि मतलब वो सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि उन्हें रिजल्ट आ जाएगा. तो वो उनको लगा कि मतलब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे कि मतलब तुम सिर्फ पूजा में लगे हुए हो, एकदम काम कुछ कर नहीं रहे हो एंड सोच रहे हो कि पता नहीं बहुत सारा तुम्हारा फसल आ जाएगी या यू नो स्टफ लाइक दैट. तो इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम गोवर्धन की पूजा करो. ये चीज़ इंद्र जी को ऑब्वियसली बहुत ही वो लगी, बुरी लगी एंड उनको बहुत गुस्सा आ गया. तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहुत कई दिनों तक ऐसी बारिश कर दी, बहुत तेज़ एकदम बिल्कुल बारिश हो रही थी. एंड ये लोगों ने आके फिर कृष्ण जी को बोला कि मतलब अब हम क्या करें, मतलब बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, हम अब यू नो इतनी बारिश हो रही है, अब हम लोग कैसे रहें. तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत जो है अपनी एक छोटी उंगली के ऊपर 7 दिन तक उठा के रखा था एंड सबने उसके नीचे बेसिकली वो ले ली थी शेल्टर. तो क्योंकि ये 7 डेज के लिए उन्होंने किया था अपनी छोटी पिंकी फिंगर के ऊपर, एंड वो हर दिन मतलब एवरी डे ही यूज्ड टू हैव 8 डिशेस लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस, 8 डिशेस एवरी डे. तो क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते तक उठाया था इसीलिए ऑल ऑफ दिस 8 डिशेस इनटू 7 डेज आर 56. तो
a total of all of these dishes are made for गोकुल this वासियों ने उनके उसके लिए day. हाँ, गोकुल वासियों ने फिर इस हिसाब से 56 डिशेस समझे बनाई भगवान के लिए। हाँ, सो इसमें लाइक देयर वाज जैसे पीने की चीज़ें, उनकी मनपसंद चीज़ें, स्वीट्स एंड सब्जियाँ एंड पिकल्स एंड वो सब टाइप की चीज़ें। सो इसीलिए हम लोग 56 डिशेस बनाते हैं। कुछ जगह पे आई हैव हर्ड दे आल्सो मेक 108 डिशेस, लेकिन आई डोंट नो उसके पीछे की क्या स्टोरी है। 108 इसमें मैसेज भी कृष्ण जी का वही है जो गीता का मैसेज है, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, खाली पूजा करने से कुछ नहीं होगा, कर्म करो। हाँ, सो बेसिकली ये है स्टोरी एंड जल्दी करो, टाइम। नाउ चाय ब्रेक इज ओवर। चाय ब्रेक के बाद बना रहे हैं पालक की भाजी। सो इसमें डाला घी, मेथी पाउडर, कुटी मिर्ची एंड पालक। फिर थोड़ा सा नमक। If you look closely, ऐसा लग रहा है पालक is breathing. Next है कद्दू की सब्जी. So I've added ghee, meat powder, कुटी मिर्ची, salt and कद्दू. इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था एंड कवर कर दिया था थोड़ा कुक होने के लिए. एंड आफ्टर दैट दिस वाज आल्सो रेडी. नेक्स्ट मैंने बनाई कड़ी. सो इसमें मैंने डाला घी, हींग, चिली पाउडर, नमक एंड ये बेसन का घोल बनाया था. तो ये है मेरी सेकंड लास्ट सब्जी विच इज़ हींग जीरे के आलू. सो इसमें सारे मसाले डालने के बाद में ये आलू भी पक गए थे. And now we come to the last sabzi which is paneer bhurji with मटर. अब इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ सारे स्वीट्स. मैंने फाइनली पंजीरी बनानी शुरू कर दी है. ये घी मम्मी ने डाला था. सो ऑब्वियसली मम्मी के आते ही सारी क्वांटिटीज इधर उधर हो गई एंड इफ़ यू हैव सो मेनी पीपल इन द सेम किचन डूइंग वन वर्क तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है. तो यहाँ पे मेरा घी ज़्यादा हो गया था एंड हमें थोड़ा और आटा डालना पड़ा फिर टू मेक इट कम टू अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी. सो अकेले काम करना ही सबसे अच्छा रहता है. अब ये मेरा लास्ट स्वीट है विच इज़ सूजी का हलवा. पंजीरी में मैंने धनिया भी डाला था. सो आई मेड धनिया की पंजीरी एंड आई जस्ट came to know that it is one of the special dishes that is actually made during Janmashtami. उसके बाद मैंने करे हैं मखाने as a snack as well. अब सारे 56 आइटम्स तैयार हो चुके हैं. So now I'm going to start putting it on the plate. सबसे पहले इस पनीर भुर्जी, साग, गोभी, बैंगन, दाल, तोरी की सब्जी, हींग जीरे के आलू, कद्दू की सब्जी, कड़ी, मिंट रायता, बूंदी का रायता, खीरा टमाटर का रायता, बैंगन का रायता, कर्ड राइस, मटर पुलाव, प्लेन राइस, गोभी के पकौड़े,
आलू के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, नमक पारे, रोस्टेड मखाने, पनीर पकौड़ा, धनिया आटा की पंजीरी, सूजी का हलवा, मक्खन मिश्री, fruits with cream, cashews, walnuts, kishmish, dried plum, dry dates, dried apricot, चरणामृत, नारियल पानी, ठंडाई, chocolate milk, रूह अफ़ज़ा, mango shake, and शिकंजी। इस प्लेट में सिर्फ 39 आइटम्स बताए थे, सो द अदर रिमेनिंग आइटम्स मैं एक अलग प्लेट में डालूंगी। इस प्लेट में है सौंफ, इलायची, साबुदाना पापड़, आलू चिप्स, रेवड़ी, नारियल की मलाई, तुलसी, कचौरी, पूरी, रोटी एंड पराठा। एंड फ्रूट्स एक अलग फ्रूट बास्केट में है, एप्पल, पेयर्स, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स एंड अनार।